महंगाई और सुस्ती के इस दौर में डाइट प्लान को अफोर्ड करना और एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और इस सिचुएशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से आपका वेट लॉस और फैट लॉस करती है, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप लोग 2 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, आप ये जानना नहीं चाहते कि वेट लॉस और फैट लॉस आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग करती किस तरीके से है, हो सकता है आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो, आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो कि आप जब ये सारी इंफॉर्मेशन है जानने के बाद आप ये सोचेंगे यार ये मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करती, तो आप ना करें। तो जो बंदा 2 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता वो अपना वेट लॉस और फैट लॉस किस तरीके से करेगा, उसमें इतना कॉन्फिडेंस या उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर ना देखें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस के जरिए कि किस तरीके से आपका वेट लॉस करती है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें और इस वीडियो को लास्ट पर लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी नेटिव। तो देखें जी, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो आपकी बॉडी में 2 किस्म के हार्मोन्स को ट्रिगर करती है। नंबर 1 पे ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 पे इंसुलिन। ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होता है। ये दोनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि आपके वेट लॉस और वेट गेन में आपको जो है वो हेल्प देते हैं। तो इसमें सबसे पावरफुल जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके वेट लॉस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प देता है। अगर ये ठीक चल रहा है तो आपकी बॉडी ठीक चल रही है, आपका जो है वो वेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा आपका जो मसल मास है उसको बचा के रखता है और आपका एक्चुअल वेट लॉस करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में अगर है, वो तो सारी बात आपकी बॉडी में है, ये आपकी बॉडी में आपके फैट को स्टोर करता है, आपके वेट को गेन करता है, आपके फैट को गेन करता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग वेट गेन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनकी बॉडी में ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ये आपकी बॉडी में है तो है। ये अब इसको हमने डील तो करना है, किस तरीके से डील करना है। अगर ये आपकी बॉडी में इंसुलिन है तो आप अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसके बावजूद अपना वेट लॉस करना है। लोग कहते हैं हमारा वेट स्टक हो गया है, 10 kg वेट लॉस किया उसके बाद हमारा कम नहीं हुआ, उसमें ये इंसुलिन का सारा जो है वो मेथड आता है। अब बात यदि जिन लोगों का पेट बड़ा होता है, बेली बड़ा होता है, उनमें समझ लें इंसुलिन जो है वो ज्यादा मान रही है, इंसुलिन लेवल ज्यादा है, इसलिए उनमें इतना ज्यादा फैट स्टोर हो रहा है। अब आपने उसके बिल्कुल पीछे नहीं पड़ जाना। और जो इंसुलिन है ना, ये बहुत ही ऑक्यूपाइड किस्म का हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को भी रोक के रखता है, उसको ब्लॉक करता है। तो ये एक वजन बढ़ाने वाला ऐसा हार्मोन है कि जब जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगा आपकी बॉडी में वजन बढ़ेगा, या जब तक इंसुलिन आपकी बॉडी में है आपका वजन बढ़ता रहेगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसकी मदद से हम, जिसकी हेल्प से हम जो है वो इंसुलिन को कम करके ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा कर सकते हैं। तो जब आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगा तब आपकी बॉडी जो है वो फैट लॉस करेगी और जो फैट है वो कम से कम स्टोर करेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन कैसे बढ़ता है। अब देखिए, ये कतन ऐसे नहीं है कि आप सोचेंगे अगर हम सिर्फ कार्ब्स खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, क्योंकि काफी बॉडी बिल्डर्स और काफी चीजें और काफी ऐसी साइंस भी ये कहती है कि आप जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो स्पाइक करती है, वो बढ़ती है, तो आपका वजन बढ़ता है। लेकिन ये बुक्स पीछे पड़ी हैं, जो मैंने स्टडी की है, जो अच्छी स्टडी है, जो साइंस भी कहती है, वो ये कहती है कि सिर्फ कार्ब्स खाने के आपकी इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ता। आप जब जब जो चीज भी खाते हैं आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ती है। कुछ भी आप खाते हैं, यानी कि आपने एक टॉफी खा ली, आपने चलते चलते एक चिप्स उठा के खाया, वो आपने खाया, वो आपकी बॉडी में गया तो आपकी इंसुलिन जो है वो बढ़ेगी। फिनोमेना ऑफ नेचर ये है कि हमारी बॉडी ऐसी डिजाइंड ही नहीं है कि हम हर 10 मिनट बाद, हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ या कुछ देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहें। इसी वजह से हमारा वेट जो है वो गेन होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी डिजाइंड ही नहीं है। तो हम उसको उस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करते हैं तो उसकी शेप को हम खराब कर देते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आप, जो बेस्ट टेक्निक है मैं आपको वो बताता हूं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने 16 घंटे की फास्टिंग करनी होती है, 8 घंटे खाना होता है। फिर इसके अलावा इसको बूस्ट देने के लिए, ये मैं आपको लास्ट स्टेज बता रहा हूं, इसको बूस्ट देने के लिए आपने 20 घंटे की जो फास्टिंग करनी होती है और आपने सिर्फ जो 4 घंटे हैं उसमें वो आपने खाना होता है। लेकिन क्या है कि 20 घंटे की फास्टिंग आप खुद नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो एक जो है वो एडवाइस चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस, तब आप ये कर सकते हैं जिससे आपके साइड इफेक्ट भी ना हो। तो जब आप ये जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन नहीं है, लेकिन जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है आपको इन सब चीजों से बचाती है। तो 20 घंटे की फास्टिंग पे जाने के लिए आपने याद रखना है कि आपने खुद से कोशिश नहीं करनी, वरना आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें, आपको वो बताएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें एक तो मैंने आपको बताया कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कितने घंटे फास्टिंग पे जा सकते हैं और कितने घंटे आप जो है वो खा सकते हैं।
तो इसमें अब आती है मील्स किस तरीके से आपने लें। हम देखें 6 मील्स से जो है वो रेडी करते हैं। पहले आपके 6 मील आएंगे, फिर आपके 4 मील आएंगे, फिर आपके 3 मील आएंगे, फिर आपके 2 मील आएंगे, फिर आपका 1 मील रह जाएगा। वो लेने के बाद आपकी फास्टिंग जो है वो मुकम्मल होती है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फास्टिंग करनी कितनी देर के लिए, यानी कि 1 महीना करनी है, 2 महीना करनी है, 5 महीने करनी है, 10 महीने करनी है, ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक्सरसाइज भी थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं, आप ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हैं उसका बेनिफिट सुन लें, तो क्या होगा, आपकी 3x बूस्ट बढ़ जाएगी आपका वेट लॉस के लिए। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे, ग्रोथ हार्मोन को हम पहले से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज ने भी आपके ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, तो आप में उसमें आपको एक अच्छा वेट लॉस, फैट लॉस मिलेगा। अब क्या होगा कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे पहले चल रहे हैं, अब फास्टिंग पे चलने के बाद आपने एक्सरसाइज जब स्टार्ट की तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन पहले जो है वो नहीं बन रहा, जो थोड़ा बहुत होगा आगे पीछे जितना लीवर में जितना, वो सारा जो है आपकी बॉडी यूज कर देगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जब आपकी बॉडी ग्लाइकोजन यूज कर देगी, अब आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी हासिल करती है आपके ग्लाइकोजन से। जब आपकी बॉडी ने एक्सरसाइज के बाद ग्लाइकोजन सारा खत्म कर दिया, अब बॉडी को चाहिए एनर्जी, क्योंकि बॉडी ने जिंदा रहना है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपका जो फैट है, आपके फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। तो जब बॉडी आपकी आपके फैट से एनर्जी लेगी तो आपका फैट 3x फास्ट लूज होगा। अब यहां पे हमने 3 बूस्ट दिए हैं आपके फैट लॉस को। एक हमने आपको दिया है जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, दूसरा हमने आपको दिया है एक्सरसाइज, और तीसरा यानी कि 3 बूस्ट आपके जो आप जो फास्टिंग कर रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज होगी, और बाकी जितनी भी चीजें हैं इसमें 3 बूस्ट हैं आपके वेट लॉस और फैट लॉस में। तो ये आपको मैंने बताना था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके ग्रोथ हार्मोन और आपका इंसुलिन, इसके जरिए आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन इनको डील भी करना होता है। ऐसा नहीं है कि खाली रोजा रख लिया और चुप करके बैठ के, यानी कि फास्टिंग करके बैठ के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रॉपर आपको पता होना चाहिए किस टाइम मील लेना है, क्या टाइम है, कितने डेज फास्टिंग करनी है, फिर छोड़नी है। ये यार देखो, आप समझ नहीं सकते कि ये कुछ छोटी सी बात नहीं है कि YouTube से वीडियो उठाई और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब लोग कहते हैं कि यार आप टॉपिक पे बात, यार क्यों टॉपिक पे बात करूं यार, आपको अगर डिटेल ही नहीं पता तो मैं वैसे ही आपको बता दूं कि आपने ये मील इतने बजे लेना, ये मील इतने बजे लेना। किसी को क्या हेल्थ इशू है, किसी को क्या हेल्थ इशू है, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं आपको वैसे ही रिकमेंड करता रहूं यहाँ पे चीजें बैठ के। ऐसा ही है ना, बहुत से डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं, आप उधर जाते हैं, आप उनको कोई चीज बताते हैं तो वो आपको बगैर देखे ही जनाब ऐसी दवाइयां चीजें लिख के दे देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता, प्रॉपर इसकी करनी चाहिए। तो अगर आप अगली नेक्स्ट वीडियो जाते हैं, कमेंट में बताना कि किस तरीके से फास्टिंग करनी है, उसमें अगर एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लेना, वो मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करनी है, कितने देर की फास्टिंग स्टार्ट करनी है, कितने मील से स्टार्ट करनी है, वो सब मैं लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मस्ट क्लिक कर, इस वीडियो को शेयर मस्ट करना, अगर चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो आए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, गुड बाय।